हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं एक खूबसूरत सा सर्टिफिकेट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है और पेज लेआउट पे जाके लैंडस्केप पे क्लिक करना है। उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाइए और शेप पे जाइए। शेप पे जाने के बाद आपने इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको ड्रा कर लेना है। आपको एक येलो डॉट नजर आएगा और इसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाएं और शेप फिल पे जाके इसकी फिलिंग कर दें और शेप आउटलाइन पे जाके इसको नो आउटलाइन कर दें। अब हमें चाहिए होगी एक ट्राइंगल। तो हमने ट्राइंगल ड्रा कर ली और यहाँ से इसको घुमा के एडजस्ट कर लिया। इसके बाद हम इसकी एक बना लेते हैं कॉपी। तो कंट्रोल को प्रेस किए रखना है यहाँ से और इसको बना लेनी है एक कॉपी। यहाँ से रोटेट पे जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है और इसको एडजस्ट कर लेना है। अब दोनों को सिलेक्ट करके नो आउटलाइन और शेप फिल पे जाके इसका कलर सेलेक्ट कर लेना है। आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये लाइट कलर ले रहा हूँ। इसके बाद हमने चाहिए ये वाली शेप। तो हमने यहाँ पे इसको ड्रा कर लिया। यहाँ से पकड़ के इसको सीधा कर लें और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। ओके, सेम यहाँ पे नो आउटलाइन कर दें और शेप फिल पे जाके इसमें ये वाला कलर फिल कर दें। और शेप इफेक्ट में जाके रिफ्लेक्शन पे जाएं और इसको अपनी मर्जी की रिफ्लेक्शन दे दें। तो यहाँ से मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो हमें सेम ऐसी शेप चाहिए होगी। यहाँ से इसको ड्रा कर लें और इसको कर लें आप एडजस्ट। पिछले वाले शेप पे क्लिक करें और ब्रिंग टू फ्रंट कर दें और इसको यहाँ से पकड़कर ऊपर की जानिब ले जाएं। और इसमें भी आपने नो आउटलाइन कर देनी है और जो फिलिंग करनी है वो ऑलमोस्ट येलो कलर है। तो आपने इसकी ये वाली फिलिंग रख लेनी है। ओके जी, अब हमें चाहिए होगी एक शेप। तो यहाँ से आप 16 वाली शेप ड्रा कर लें और ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर येलो डॉट, तो इसको पकड़ के ऊपर की जानिब ले जाएं और इसको एडजस्ट कर लें। सेम एज इट इज़ आप इसमें भी कलर फिल कर दें, चाहे तो ये वाला, चाहे तो ब्लू कलर रख लें या चाहे तो येलो कलर। ओके, अब हमें चाहिए होगी एक सर्कल की शेप। तो हम यहाँ से इसको ड्रा कर लेते हैं और सेम एज इट इज़
इसको भी हम कलर फिल कर देंगे और इसकी भी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। तो ये हमने एक बना लिया अपना छोटा सा लोगो, जो कि परफॉर्मेंस को शो करता है, बेस्ट ऑफ को शो करता है। ओके जी, हम यहाँ पे एक करेंगे स्टार को ड्रा। ठीक है, इसकी बना लेंगे हम कॉपी, सेम एज इट इज़ वन मोर कॉपी। हमें यहाँ पे चाहिए होंगी तो यहाँ से हम कर लेते हैं सबको सिलेक्ट और शेप फिल पे जाके इसको फिल कर लेते हैं जी येलो कलर से। अब हम ड्रा करेंगे जी यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स और इसमें हम लिख लेंगे जी बेस्ट ऑफ। इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें और यहाँ से इसको वाइट कलर आपने सेलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ ड्रैग करके आपने जाना है जी फॉर्मेट पर और यहाँ से आपने कर लेना है शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन और शेप फिल को नो फिल। तो इसको आप कर लें जी एडजस्ट यहाँ से पकड़ के। ओके जी, अब यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुका है। अब हम जाएंगे जी इंसर्ट पे, अगेन शेप पे जाएंगे। अब हमें चाहिए होगी एक लाइन, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी एक लाइन को ड्रा। उसके बाद हम जाएंगे जी शेप आउटलाइन पे और जाएंगे जी वेटिज पर। तो यहाँ पे इसको दे देंगे 3 पॉइंट और इसका हम कलर जो सिलेक्ट करेंगे वो हम लेंगे जी ब्लैक। अब बना लेते हैं जी हम यहाँ से इसकी एक कॉपी और हमें चाहिए होगा एक टेक्स्ट बॉक्स। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं ड्रा और इसमें हम लिख लेते हैं जी डेट। इसकी बनाएंगे हम एक और कॉपी और इसको हम सेलेक्ट करके कर देंगे जी डिलीट और यहाँ पे हम लिख लेंगे सिग्नेचर। ओके जी, अब हमें चाहिए होगी एक बड़ी सी हेडिंग, यानी कि हमें चाहिए होगी ऊपर इसके सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन लिखने के लिए। तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं और कलर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं वाइट और हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। ओके जी, यहाँ पे मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। लाइन वगैरह आप इसको कर लें। ओके, अब हम बना लेते हैं यहाँ पे इसकी एक और कॉपी और इसको कर लेते हैं जी डिलीट। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी प्राउडली प्रेजेंटेड टू और इसका आप कलर सेलेक्ट कर लें जी ब्लैक और यहाँ पे नीचे आप लिख लें नाम, योर नेम। यहाँ से इसका साइज आप थोड़ा बड़ा कर लें और इस वाली लाइन पे आपने क्लिक करना है और ब्रिंग टू फ्रंट पे। तो इसको आपने ले आना है जी फ्रंट पे। तो ये हमारा एक खूबसूरत सा सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यहाँ से आप इसको कर दें सेव।